तो हेलो दोस्तों कल बग्गी का ब्लॉग आया है। ब्लॉग का टाइटल कोर्ट ने आज बहुत ही सही डिसीजन लिया। आज हियरिंग में सब कुछ ठीक होने के बाद भी सब परेशान हैं। ये कैसा टाइटल है? ये तो बग्गे की दिमाग की चाल है। ये टाइटल नहीं, बग्गा ऐसे ही कुछ टाइटल लगवाता है ताकि लोग आए, मेरे व्यूज आए। तब भी व्यूज नहीं आ पाते, तब भी 9:30 के कुछ ऐसे ही है। बग्गे तू चलता रहे चाल। बहन के मारे तेरे को कंटेंट बन रहा है। शर्म करो दोनों। कहती है कि मोर पंख खिला रहा है। भाई ये अपनी नंद की नकल ना करे, क्योंकि कुछ दिन पहले पूतना ने भी यही कहा था ना, मोर पंख खिला रहा है। तो ये भी यही कंटेंट चूज करती है जो इसकी नंद इस्तेमाल करती है। बस ये यही चाहती है कि मैं अपनी नंद के रास्ते पे चलूं। तो देख ले बग्गी, तेरा क्या अंजाम होगा जो नंद के हरकतों पर चलेगी तो तू। और शादी में मम्मी जाएंगी, यो कह रही है थोड़े दिन में मम्मी शादी में जाएंगी। देख मम्मी तो इतनी खुश हैं, फिर तुम काहे को परेशान हो? मेरे को तो समझ में नहीं आता है, तू ही या अम्मा बनी जा रही है पूतना की। नहीं, पूतना की अम्मा तुझे बनना है, तेरे को बनने का शौक है बहुत ज्यादा। तो उसकी अम्मा तो खुश है, शादी ब्याह सब में जाती है, अम्मा तो कभी परेशान नहीं होती उसकी। उसकी जो खड़े थे खड़े रहेंगे वो भी कभी परेशान नहीं होते। वो तो बैठ कर भाग भी गए वो तो यहाँ से। लेकिन तू बड़ी परेशान है। क्या टाइटल लगाया है दोनों पति पत्नी ने। डोलू को पता भी नहीं होता कि कोई भी डोलने को मिल जाए वहीं चली जाती है डोलू राम। पता नहीं होता इसको कि कहाँ जा रहे हैं, मेरा पति मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन बस घूमने को मिले इसको, दुनियादारी, शादी का मतलब ही कुछ पता नहीं है। बस इसको तो ये था कि मैं इसलिए शादी कर कर आई हूँ, मेरा पति मुझे घुमाएगा और मेरे को रानी बना कर रखेगा। ख्वाब लेकर आई थी, ख्वाब लेकर। चलो हम कहते हैं कि सब ख्वाब लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं। पहले जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, फिर सपने देखे जाते हैं। तुम्हारी तरह से नहीं, डोलते रहो जिंदगी पार लग जाती है। अरे जिंदगी पार लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अभी तो क्या है, तेरी शुरुआत है, जब बच्चे होंगे ना, जब तेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी तो बस डोलना फिरना तेरे को यही जिंदगी लग रही है। जो बचपन में गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है ना, वही समझ रही है शादी को तू। कि थोड़े दिन यहाँ रह लिए, फिर मायके चले गए मन इच्छा पूरी करने के लिए अपनी नंद को। जभी तो तूने खाने चाटने के चक्कर में पटा के रखा है, उसकी हेल्पर बन के रखी हुई है जभी तो। और फिर फ्री का खाना मिल जाए तो भैया दोनों चालबाज पति पत्नी को फिर क्या है, पूतना की हेल्पर तक बनने को तैयार है। ये फ्री का खाना मिल जाए तो चापलूसी करते रहते हैं। भाई पति ने सिखा दिया है बग्गे ने कि देख तेरे को खाना है करना है तो चा पूतना की चापलूसी करके रहना पड़ेगा तुझे। क्योंकि पूतना ऐसी है कि जल्दी से वो हो जाती है। मन उसका ऐसा है कि जल्दी से पिघल जाती है वो। लेकिन केवल अपने भाई अपनी माँ उस मामले में है वो, लेकिन दूसरे के लिए तो बड़ी शातिर है वो, बड़ी कठोर दिल की है। जो कहती है काइंडनेस काइंडनेस की पिप्पुड़ी बजाती रहती है जो। लेकिन अपने भाई बहन इन्हीं की चापलूसी में आ जाती है वो भी। अपने मायके के मामले में तो वो मोटी बुद्धि है, मैं तो उसे मोटी बुद्धि कहूंगी। वैसे भले ही बहुत सातिर औरत है, लेकिन मायके का मामला हो, भाई का मामला हो, और भाभी को तो भाई उसे पटा के रखना है। भाई भाभी को तो कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, उसे अपना मतलब निकालना है। और मतलब के बदले में वो खिला पिला भी देती है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि फायदा उठाते हैं, बस जिसका फायदा मिल जाए उसका फायदा उठाते हैं दोनों पति पत्नी। तो
बग्गी, और तेरे को अम्मा बनने का इतना शौक है, इतना शौक है। क्यों? पूतना की माँ कहाँ गई? पूतना जो खड़े थे खड़े रहेंगे वो कहाँ गए? वो भाग गए क्या? जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम तो आज़ादी दिला के, हम तो कैसे भी हो कहीं भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हम तो उसको न्याय दिला कर रहेंगे, जो वो बड़ी वाली बोल रही थी कि हम तो खड़े हैं, हमारी तो बहन बच कर आई है जैसे तैसे, और ये माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये सब कहाँ गए? तो तू अम्मा बन के चल देती है, अम्मा बन के इसके साथ में है, उसकी अम्मा को जाने देती, तू कहाँ? लेकिन बग्गा मास्टर इसको सिखा पढ़ा देता है ना, चल चल कंटेंट बनेगा, चल तू वहाँ पर ब्लॉग बनाइयो, ब्लॉग आराम से ब्लॉग बनाइयो तुझे। और तुझे आज दीदी की बड़ी फिक्र हो रही है, बड़ी फिक्र हो रही है, बग्गे ने तुझे आगे करा है ताकि दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बहन को लूट सके दोनों। नंद का जो कह रही है ना, मुझे दीदी की बड़ी चिंता होती है वो, ये इसको कोई चिंता विंता नहीं है, इसको बस क्या है कि खाने को मिल जाता है कि दीदी की मैं ज़रा चापलूसी कर दूंगी, दीदी मेरे पे प्रसन्न हो जाएंगी तो दीदी मुझे खाने को दे देंगी, क्योंकि वही बग्गा तो तुम्हें मालूम है कंजूस और एक नंबर का मक्खी चूस आदमी है, एक नंबर का मक्खी चूस है। अगर ये बग्गा खिलाता है तो कहाँ कुलचा बन टिकिया और ये मंडी मंडी डुलाता है सब्जियों के लिए, लेकिन पूतना जब खिलाती है तो अच्छे अच्छे होटल लेकर जाती है वो, जैसे कि वो ओलिव होटल लेके गई है, कौन से वो कह रहे थे, और सब्जियां भी वो तो अच्छी अच्छी चीज़ खरीदती है। तो बस बग्गी को यही सेट कर रखा है बग्गी ने कि तू इसकी चापलूसी करती रहे, देख हमारा बचेगा, हम जोड़ते रहेंगे। बग्गी ने इसको ऐसे सेट करके रखा, ये है ही गोलगप्पा मंद बुद्धि है एकदम, ये मोटी बुद्धि है, इसको खाने को चाटने को चाहिए। इसको इतनी भी शर्म नहीं आती कि मैं अपने मायके में किस तरीके से रहती थी और मेरे मायके वाले देखते होंगे, इसको जरा भी शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आती। अपनी बहन को, तेरे सर दुख रहा है तो गई क्यों थी? तेरा सर यदि दुख रहा है तो गई क्यों थी? कोर्ट की बात करके तू 2 साल से क्या कर रही थी, जो अब कोर्ट की बात कर रही है कि सब एक होने चाहिए, मेरी सिस्टर इन लॉ का घर नहीं, सिस्टर इन लॉ का घर नहीं बिगड़ना चाहिए था, मुझे तो ये लगता है। और जब से तू 2 साल पहले से जब स्कूटी पे बैठ बैठ के टोंट मारा करती थी, तब क्या हुआ? जब तुझे सिस्टर इन लॉ का घर नहीं दिखा, जब तू क्या कहते हैं, तब तूने दीदी को नहीं सिखाया, तब तो तूने दीदी को नहीं सिखाया कि तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए। 2 साल से आई थी, आज ही तुझे क्यों लग रहा है कि दीदी का घर नहीं बिगड़ना चाहिए? क्योंकि तुझे लग रहा है ये अब मेरी छाती पर ही रहेगी, ये मेरे सर के ऊपर ही टकी रहेगी, बस तेरे को ये लग रहा है कि आगे आगे तो मेरा और जीना दुश्वार होगा। ये चक्कर में आज तुझे दीदी की लग रही है कि दीदी का घर बसा रहे, लेकिन बेटा तेरा अंजाम तो देख कितना बुरा होने वाला है। एक तो वो ऊपर लटकी हुई है, ऊपर से तेरी सास तुझसे खुश नहीं है। मुझे तो लगता है कि तू भी कोर्ट कचहरी जाने वाली है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन इसको जाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि नई नवेलिन दुल्हन को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इसको मतलब भी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि नई नवेली चीज दुल्हन को क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। हॉस्पिटल से कोर्ट कचहरी से बस बोलने को बोलती है, ये चुटकी बात, चुटकी 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 चुटकी। गोलगप्पा, तेरे तेरे को किस चीज की टेंशन है? तुझे तो जाने का शौक है, घूमने को मिलेगा, मैं भी जाकर वहां पर सारा देखूंगी क्या क्या हो रहा है मेरे को, ताकि वीडियो का लाइव टेलीकास्ट करने को मिलेगा। तुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुझे बोल रही है कि
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कैसा मौसम चल रहा है, क्या हो रहा है घर में। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मंद बुद्धि, तो क्यों अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करती है। वो तेरा वो बिठा देता है ना घर वाला, तो तू अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने आ जाती है। जब बुद्धि है ही नहीं तो इस्तेमाल ही मत करा कर। फिर कहती है कि मेरी सास को बुखार था। तो तेरी सास को बुखार था तो तुझे अपनी सास की टेक केयर करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कंटेंट चाहिए था। पैसा बनाना है दोनों पति पत्नी को। झूठी झूठी बात बोल रही है, दी के फेवर में बोला चल रहा है। यहाँ आ जाती है दी की अम्मा बनकर। तेरे को तो ये बग्गा है ना, गाली खिलवाने के लिए बैठा देता है। मोटी बुद्धि, जरा दिमाग से सोच, दिमाग से। और पूतना को देखो, पुराना ब्लॉग लेकर आ गई है होली का, इतने दिनों के बाद में। इस मंद बुद्धि को देखो। मंद बुद्धि भी क्या कहूँगी, है तो बहुत ही शातिर, लेकिन थोड़ी सी ये खाने पीने के मारे फिसल जाती है ना मोटी बुद्धि, तो बस बग्गा इसको लालच दे देता है। देख, आज वो वाले होटल ले जाएगी, अगर वो वहाँ पर खिलाएगी तो चल, तू दीदी की चापलूसी कर। भाई साहब, आज तो मैंने क्या देखा भाई, कपड़े तक उतार रही थी उसके, मतलब जो सूखे हुए कपड़े थे धुल के, वो तक। इससे ज़्यादा बेइज्जती और इससे ज़्यादा और क्या गुलामी करेगी ये तो। इतनी गुलामी करती है ये, दो रोटी खाने के लिए अपने शान से खाना चाहिए तुझे। तेरे मायके में क्या कमी है जो तूने यहाँ पर अपनी ये गत बना ली है। दो खाने के लिए इस औरत ने ये हाल करा है। अपने पति को भी सबक सिखा, उसको भी कहे कि जरा कमा ले, निठल्ले को जो तेरे को लगाए रहता है 24 घंटे ब्लॉग बनाने पे। और तेरे को उस पे तू ब्लॉग बना और कंटेंट छाप, पूतना की गुलामी कर। ऊपर से कंटेंट, नीचे से कंटेंट। अपनी बहन का जो सगानी हुआ, फिर कहते हो दोनों पति पत्नी। हमने क्या करा था, जो तेरा बग्गा कहने आता है, हमने क्या करा था, हमारा क्या कसूर था। जो हरिद्वार में गंगा जी से पवित्र होने गए थे, ये इसीलिए पवित्र होने गए होंगे ना, कि बहन को लूट के खसोट के। अब क्या है, तो 10,000 रुपये भी आएंगे ना, तो बस ये सारा परिवार खाएगा। चापलूसी करते हैं और झूठ झूठ बोलती है कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट केस के बारे में अंकुश ने सब बता दिया है, लेकिन इसको तो बस झूठ बोलना आता है। देखो, सुनो दोस्तों, अंकुश ने क्या कहा है। बढ़िया रही, अच्छी रही। और जो मेरा मेंटेनेंस था मेरे लिए, वो फाइनल हो चुका है। तो 14 मार्च के बाद फाइनल ऑर्डर आ जाएगा मेरे लिए, क्योंकि एक लोक अदालत है, वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो फाइनल ऑर्डर हो गया सर मेरी तरफ से ना, उनकी तरफ से जो मेरे को पे करना है। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर की बात है, कम भी नहीं है और मेरे लिए, और ज़्यादा अभी थोड़ी फाइनेंशियल हालत की वजह से थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। और मेरे जो कंसर्न थे वो मैंने डिस्कस किया और अच्छे से सुनवाई हुई उन लोग के ऊपर। और फाइनली सेट के लिए जो एक अमाउंट था वो डिसाइड हुआ, 10,000 रुपया पर मंथ। मेरे को ऑर्डर होने के बाद नेक्स्ट मंथ से देना स्टार्ट करता है, मतलब ऑर्डर होने के बाद 14 के बाद आएगा। तो अभी 10-15-20 के बीच में देगा। जैसे मैं पिछला इंटीरियम दे रहा था, वो इंटीरियम होता है जो इनिशियल होता है, अब फाइनल हुआ है और ओनली फूड सेट के लिए। और यही होता है, बाकी तो सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे चलते हैं। मैंने भी बताया कि अगर आप अर्निंग हो, अगर मेरी फीमेल्स यहाँ पे है, यहाँ पर अर्निंग हो, वेल क्वालिफाइड हो, तो देखा अंकुश ने क्या कहा था। अंकुश ने क्या कहा, ये कहा है, ये कुछ और ही बातें कर रही है बग्गी। आ जाती है, कुछ सोच समझ है नहीं है, क्या बोल रही हूँ मैं क्या नहीं बोल रही हूँ, बोलने आ जाती है कि ये ऐसी ऐसी बात है, कोर्ट का ऐसा फैसला आया है कि हम, मतलब हमारे हक में है, तब भी हम खुश नहीं हैं।
कुछ भी कहने आ जाती है, बग्गा बिठा देता है, ना सोचती है ना समझती है, ये बात है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब